खाटू जी, कहीं आपका कोई इशारा तो नहीं है ना कि चाहे कितनी भी उलझन हो, अंत में मेरे और नहार जी की तकदीर एक ही जगह आकर मिलने वाली है। राहत, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारे सर पे इतना सिंदूर कैसे लगा? स्पर्श, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ, बोलो। स्पर्श, वो बात ये है कि हे भगवान, देखो इसे कहते हैं शुभ संकेत। तुम दोनों को किसी की नजर ना लगे मेरे बच्चों। सदा खुश रहो ऐसे ही। एक काम करो, तुम दोनों ना मंदिर चले जाओ, जाकर भगवान का आशीर्वाद ले लेना। भगवान का आशीर्वाद मिलेगा ना तो तुम दोनों का ये जो संबंध है ये अटूट रहेगा। रास्ते से कैब है बुक कर लेना। जाओ बेटा। चले। कितने अच्छे लग रहे हैं ना साथ में दोनों। हाँ प्रतीक के पापा। मेरी खुशी तो रूही की खुशी में ही है। वो खुश है तो मैं भी खुश हूँ। प्रतीक के पापा वो खुश है, इसीलिए तो दोनों साथ में है। अब अधिक मत सोचिए, आप तो जल्दी से जाइए और गोइंका हाउस में जाकर ये खुशखबरी सब में बांट दीजिए और उनकी खुशी को दुगना करके आइएगा। और हाँ, साथ में मिठाई लेकर जाना मत भूलिएगा। पर दादी, रूही का वहाँ पे कोई रिश्ता नहीं है, फिर वहाँ पे खुशखबरी देने की क्या जरूरत? अरे बेटा, जूही की ससुराल तो है ना, फिर और रूही जोही दोनों आपस में बहनें हैं। एक बहन के जीवन में खुशखबरी होगी तो दूसरी बहन को पार्टी नहीं जाएगी, उसके ससुराल में नहीं बताई जाएगी। फिर इसीलिए जाना जरूरी है। और रास्ते में खरीद लीजिएगा ना मिठाई। ए भैया, रिक्शा, चल चल चलो बैठो, दादू के पास है। चलो फोन पे मिठाई लेना मत भूलिएगा। चलिए जाइए जाइए। आज मैं इतनी खुश हूँ, ऐसा लग रहा है कि मारी खुशी हम ही ना निकल जाए। एक तरफ उस पलक का पत्ता न सिर्फ इस घर से बल्कि इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए कट गया, और दूसरी तरफ मेरी प्यारी जूही और मेरी प्यारी मुन्नी की लाइफ हमेशा के लिए सेट हो गई, क्योंकि अब उन दोनों के ऊपर उस मनहूस रूही का साया कभी नहीं पड़ेगा। क्यों? कारण ये है कि स्पर्श रूही को शादी के बाद दूसरे शहर लेकर के चला जाएगा। संभाली नहीं जा रही इतनी खुशी मुझसे। आज तो मेरा मन कर रहा है पंछी बनो उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद। क्या लगा तुम्हें? तुम मुझे जेल भेजकर इस घर में आराम से रहोगी। अब देखो, मैं इस घर में हूँ और तुम इस तस्वीर के अंदर हो। इसीलिए तो कहते हैं बेटा लाख बड़ा हो जाए, अपने बाप के बराबर बराबरी कभी नहीं कर सकता। तो मैं भी तुम्हारी दादी सास हूँ। मरे हुए इंसान की तस्वीर ऐसे खाली अच्छी नहीं लगती है। पलक की तस्वीर के आगे एक दिया लगा दूं। जब प्रतीक के पापा और पिंकू आएंगे तो हटा दूंगी। ये इतनी तेज हवा कैसे चल रही है?
ये तूफान कैसा है? खिड़की बंद कर दी। मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे यहाँ कोई तो था। पूनम जी, क्या हुआ? कोई खबर है कि नहीं? अब तक शुभ समाचार और मिठाई आपके घर तक पहुंची नहीं क्या? अरे फिक्र मत कीजिए समदन जी, बस पहुंचने वाली होगी रास्ते में। क्या समाचार या मिठाई? दोनों। एक मिनट। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? पूनम जी, नाहर का इतना गुस्सा देखकर ना साफ पता चल रहा है कि काम हो गया है ना? और वो भी बहुत अच्छे से। अब बस आप इस बात का ध्यान रखना कि वहां कोई गड़बड़ ना हो। सब काम अच्छा हो रहा है। अब जल्दी से पलक की फोटो पर दिया तो लगा दो। ये काम तो नहीं किया। कैसे गया? राहत, तुम्हें मुझसे कुछ बात करनी थी। तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी ना तुम मुझसे प्रपोज करने वाले थे ना, तो फिर तुम मुझसे शादी के लिए मान कैसे गए? राहत, मेरा ब्रेकअप हो गया है। मुझे और मेरी गर्लफ्रेंड को लाइफ से कुछ और चाहिए था। लेकिन प्लीज तुम कोई गिल्ट मत रखना, क्योंकि आई थिंक आज नहीं तो कल वो ब्रेकअप होना ही था। लगता है मुझे स्पर्श को अपने और नाहर जी के रिश्ते के बारे में बताना होगा। स्पर्श, वो मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो। अरे माँ, ये सब क्या है? इतना शोर क्यों मचा रही हैं? और ये सब मिठाइयाँ? रतन बेटा, जिसे तुम शोर कह रहे हो ना, ये खुशी की गूंज है। बधाई हो बधाई। रूही, तुम्हारे दादाजी और पिंकू भैया आए थे, वो ही ये मिठाइयाँ और खुशखबरी देकर गए हैं। उन्होंने बताया कि तुम्हारा और स्पर्श का रिश्ता पक्का हो गया है।
रूही, ये जानकर बहुत अच्छा लगा कि तुम भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रही हो। अरे अब तुम दोनों ऐसे खड़े ही रहोगी क्या? आशीर्वाद लो मेरा। क्या हुआ? तब तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे तुम। नहार और रूही के प्यार पर गाथा लिखने को तैयार थे। नहार रूही को बहुत प्यार करता है, कभी दोनों अलग नहीं होंगे। अब देखो मेरे रास्ते का कांटा खुद ब खुद साफ हो रहा है। बस रूही की शादी एक बार हो जाए, उसके बाद नहार और मैं एक हो जाएंगे। हाथ आगे करो। दादी दादी ये आप क्या कर रही है? अरे अब रिश्ता तय हुआ है तो शगुन देना तो बनता है ना। ये शगुन के कंगन है तुम्हारे लिए। वैसे भी ये कौन से असली सोने के कंगन हैं? ये तो मेरी जीत की निशानी है जो मैं इसे पहना रही हूँ। रूही ने दादी का दिल रखने के लिए इस शादी के लिए हाँ बोला है, या फिर वो सच में स्पर्श से शादी करने वाली है? मुझे रूही से अकेले में बात करनी होगी। थैंक यू दादी, मुझे नहीं चाहिए। देखिए ना आपने जी, इतनी खुशी का माहौल है और रूही जी कितनी उदास लग रही। देखिए ना, शादी की खुशी तो चेहरे पे नजर ही नहीं आ रही। अच्छे से समझ रही हूँ इस रोमिल की चाल को मैं। ये दामाद जी अच्छे खासे काम को क्यों बिगाड़ रहे हैं? अरे रूही की दादी को अभी अभी दिल का दौरा पड़ा है, इसीलिए वो उदास है ना रूही? और वैसे भी संस्कारी लड़कियां खुशी जाहिर नहीं करती, शर्माती हैं। और फिर स्पर्श रूही का अच्छा दोस्त है, तो फिर रूही भला क्यों शर्माएगी? दादी वो मुझे कुछ काम है, मैं अभी आई। कहीं रूही ने अपनी दादी के लिए ही तो इस रिश्ते के लिए हाँ नहीं कहा? आखिर उसके दिल में चल क्या रहा है? मैं उससे बात करके आता हूँ। दादी की बिगड़ती तबीयत की वजह से मैंने स्पर्श के साथ शादी करने के लिए हाँ तो कर दी है, और मैं ये शादी कैसे कर लूं, जबकि मेरी हर सांस पर, मेरे हर पल पर, मेरी जिंदगी पर सिर्फ और सिर्फ मेरे पति, मेरे नहार जी का हक है।
क्यों? हमने शादी के लिए हाँ जी। क्यों? 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 मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हर्ष के अलावा किसी और से शादी करने के बारे में सोच भी नहीं सकती। मुझे स्पर्श को सब सच बताना ही होगा। स्पर्श को सब साफ साफ बताने से पहले मैं चाहती हूँ कि वो ये तस्वीर देख ले, ताकि उसको मेरे हालात अच्छे से समझ आ जाए। लगता है स्पर्श बाथरूम में आता ही होगा। मुझे तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है। और जूही बस 2 मिनट रुक जाओ। 2 मिनट कुछ नहीं, अभी की अभी बात करनी है। तू चल मेरे साथ। जूही ना, तू चल, मुझे बात करने दो। इस पर्स का फोन बाहर ही रह गया था, यहाँ रख देती हूँ। स्पर्श, क्या हुआ आंटी जी? वो बेटा तुम्हारा फोन बाहर ही रह गया था, तो मैं बस वही देने के लिए आई थी। और ये जूस पी लो। थैंक यू। मैं किसी भी हाल में रूही और स्पर्श का रिश्ता टूटने नहीं दे सकती। रूही, ये सब क्या है? तू क्या कर रही है? तूने स्पर्श के साथ शादी करने के लिए हाँ कर दी। तू स्पर्श से शादी कर लेगी रूही? तू पसंद करती है उसे, पर तूने मुझे मना किया था ना जब मैंने तुझसे पहले पूछा था। तो अभी तू शादी कैसे कर सकती है? तूने हाँ कैसे? जूही थोड़ा समय दे, सारी बातें खुद ब खुद साफ हो जाएंगी। खुद ब खुद साफ कैसे होगी रूही? तू बता ना। तू क्या मुन्नी को भी अभी रोना था रूही? तू बता ना। तू जाके मुन्नी को देख, और तू इतनी फिक्र मत कर। अब सब मैंने खाटू जी पर छोड़ दिया है। जो होगा की मर्जी से ही होगा। मैं अभी आई। रूही, स्पर्श, अब क्या हुआ? एनीवेज, राहत, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। और पहले ये बताओ कि तुमने वो देखी? क्या देखा? वो तस्वीर कहाँ चली गई? क्या हुआ राहत? तुम कुछ ढूंढ रही हो? नहीं, कुछ नहीं। राहत, तुम इस शादी से खुश तो हो ना? स्पर्श, वो अंकल, चलो ना हम लूडो खेलते हैं। तो बस 2 मिनट और, हाँ फिर चलते हैं। प्लीज अंकल, मेरे साथ कोई भी नहीं खेल रहा है। आप तो खेलो सांप सीढ़ी। ठीक है, चल। सोनी, अच्छा हुआ जो तुमने समय पर ही वो तस्वीर देख ली और मुझे बताया। चाहे जो हो जाए, पर स्पर्श को रूही की सच्चाई के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। फिर उसके लिए चाहे हमें जो भी करना पड़े। अंकल, हम बच्चों वाली मूवी देखें? ओके। मैं डिस्क लेके आया।
कहीं वो इसमें तो नहीं है? मैं जानता हूँ कि तुम्हारी दादी की बिगड़ती तबीयत के कारण ये शादी जल्दी से करवाना चाहती हूँ। मैं शादी के लिए तैयार हूँ। शीतल जी क्यों ना हम भी उसी मंडप पे शादी कर लें जहाँ रूही और स्पर्श फेरे लेने वाले हैं। मन सुंदर रात 8 बजे दंगल टीवी पर।